Hello everyone. So in this video we are going to discuss all the questions from indefinite integration जो मेंस 2024 में जनवरी 5 में आए. ठीक है. So let's start with the first question. Now देखो इंटीग्रेशन क्वेश्चंस जनरली ट्रिकी क्यों होते हैं, बिकॉज उसमें बस आपको मैनिपुलेशन कैसे करना है वो समझना होता है. ठीक है. एक बार आपको वो क्लिक हो गया कि मैनिपुलेशन कैसे करना है, उसको हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसमें कैसे लेके आना है, उसके बाद क्वेश्चन इजी सॉल्व होता है. ठीक है. तो फर्स्ट मेरा एम ये रहेगा कि थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है आप वो समझेंगे. ठीक है. सी इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू इंटीग्रेट दिस. जस्ट ऑब्जर्व दिस. पहले तो आप ऑप्शन से थोड़ा हिंट लेने की कोशिश करो. ये अल्टीमेटली आपको हिंट कैसे मिलेगा, आप ऑप्शन से थोड़ा से हिंट ले सकते हैं, या फिर आप मैनिपुलेशन पे थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो भी समझ में आएगा. ऑप्शंस पे देखो आपको कहीं ना कहीं tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का डेरिवेटिव से ये एक्सप्रेशन बनेगा. क्यों? क्योंकि ये सब इसके इंटीग्रेशन है. राइट. जस्ट ऑब्जर्व दिस. tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है आपके सामने. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज इंटीग्रल if I take x raised to 6 from this. ठीक है. तो ये जो टर्म होगा दिस विल बिकम x raised to 6 कॉमन लिया हमने. सो दिस इज x raised to 6 प्लस दिस इज 3 प्लस 1 बाय x raised to 6. ये हमारे पास x raised to 6 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड भी कर दें, दिस इज x raised to 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपके पास डिनोमिनेटर में है tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब. Now just observe this. ये जो टर्म है दिस इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1. क्यों? बिकॉज अगर हम इसको ब्रेक कर दें, इसको लिख दें हम 3 को 2 प्लस 1, तो दिस एक्सप्रेशन इज इंटीग्रल x रेज़ टू 6 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया. दिस इज x स्क्वायर माइनस दिस इज 1/x रेज़ टू 4 अपॉन this is x cube plus 1/x cube square plus 1. I hope this point is clear because ये plus 3 को हमने 2 plus 1 कर दिया. And this is tan inverse x cube plus 1/x cube. I hope this part is clear. अभी तक हमने सिर्फ कुछ नहीं किया इंटीग्रेशन के लिए, हमने सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन करके रख दिया. ठीक है. Now if you just observe this expression, this you can see x cube plus 1/x cube, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? x cube plus 1/x cube, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3/x रेज़ टू 4, x रेज़ टू माइनस 3 बनेगा, उसका डेरिवेटिव यू कैन चेक. दिस इज एंड दिस यू कैन सी न्यूमरेटर में आपके पास वो एक्सप्रेशन भी है, और डिनोमिनेटर में देखो आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर भी. तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं? दिस इज इफ आई टेक tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको अगर हम t अज्यूम कर लें तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दिस इज 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स का डेरिवेटिव into derivative of this is you can see x cube मतलब 3x square minus 3/x raised to 4 dx. This is equal to dt. I hope this part is clear. So now this integration is integral x square minus 1/x raised to 4, x square minus 1/x raised to 4 upon this expression. दिस इज dt by 2, dt by 3, यहां से 3 कॉमन निकाल दो. दिस इज dt by 3. तो ये जो टर्म है ये dt में चला गया. नाउ व्हाट इज दिस? इसको तो हमने t अज्यूम किया ही है. दिस इज t. तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन? दिस इज 1/3 ln मॉड्यूलस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज t इज tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब. So what is the answer? This is 1/3 ln tan inverse x cube plus 1/x cube modulus. So what is the answer? Now let's take the options. This is, if I take the options, you see here, this is
अच्छा, अभी ये 1/3 देखो ऑप्शंस में, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में अगर हम इस 1/3 को यहाँ रख दें तो ये आपका आंसर है। दिस इज द आंसर, tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मॉडुलस रेज टू 1/3, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लिया, लॉग बेस की। So what is the answer? This is the answer for this question. This is how you solve this. Understand the thought process. Thought process समझो क्या है, ठीक है? So I hope this question is clear. This is how you can easily solve. अब ये देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस ये ऑब्जर्वेशन है और इस टाइप के जो कॉमन लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी मेंस में काफी आते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि आप कॉमन निकाल के कैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बनाते हैं, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. Now the next question here is, now given that yx is this integral and yx limit x approaches pi by 2 minus to 0 है, तो आपको y pi by 4 का वैल्यू फाइंड करना है. बेसिकली आपको ये कंडीशन किस लिए दिया हुआ है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए. y pi by 4 मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा. तो अब बेसिकली क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू इंटीग्रेट दिस, ठीक है? जस्ट ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे देखो साइन है, कोसेक है, सेक है, टैन है, सब कुछ एक क्वेश्चन में डाल दिया. तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा हमारा थॉट प्रोसेस ये रहेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या है. तो इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस, दिस इज इंटीग्रल, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, दिस इज 1 बाय साइन प्लस साइन एक्स अपॉन दिस इज साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स प्लस दिस इज साइन एक्स बाय कॉस एक्स, तो दिस इज साइन क्यूब एक्स अपॉन cos x. ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज b, ठीक है? सो नाउ इफ आई रीअरेंज द टर्म्स, सबको रीअरेंज कर दो, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये साइन एक्स डिनोमिनेटर से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये cos x ऊपर आ जाएगा, एंड दिस इज 1 प्लस साइन एक्स रेज टू 4, 1 plus sin x raised to 4. So you can check this calculation easily. आप LCM वगैरह लेके देखोगे, you will get this. यहाँ पे sin x raised to 4 और डिनोमिनेटर sin x cos x होगा और ऊपर जाके sin x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब तो ये समझ में आ गया, देखो एवरीवेयर यू हैव sin x और यहाँ पे cos x है, तो you can clearly see if I take sin x is equal to t, this is cos x dx is equal to dt. So this integral will now become, integral 1 plus t square upon 1 plus t raised to 4 dt. और जैसे ही आपने देखा तो आपके दिमाग में फिर से दिमाग चला और आपको याद आया कि आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा किया हुआ है. How will you solve this type of integral? This is a very standard form of integral. If you divide this by t square, और हम इसको t square से divide कर दो, this is 1 by t square plus 1 upon this is t square plus 1 by t square dt. तो अब ये इंटीग्रेशन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. So let's solve this. This is, I can say, t minus 1 by t. अगर हम इसको पुट कर दें अनदर वेरिएबल विच इज z, दिस इज t minus 1 by t को पुट करने का रीजन क्या है, बिकॉज इसका डेरिवेटिव इज 1 upon 1 plus t square dt, this is equal to dz. So this integral will become, this is dz upon, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको स्क्वायर करेंगे तो दिस इज t square plus 1 by t square minus 2 is equal to z square, तो z square plus ये 2 बन जाएगा, this is z square plus 2. And now what is this? This is, या फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, this is dx upon under root of x square plus a square, this is z square plus root 2 का square, this is 1 by a tan inverse x by a plus constant of integration z by root. What is z? Z is t minus 1 by t, ठीक है? तो यहां से we have got the integration. What is this integral? This is, we have got the integration. This is
t क्या था हमारा, t इज sin x और z क्या है, this. कैन आई से द इंटीग्रल y x इज इक्वल टू, ये y x इज इक्वल टू 1/√2 sin tan इनवर्स z. What is z? Z is t minus 1/2 and t is sin. This is sin x minus 1/sin x upon √2 plus this is constant of integral. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है कि ये π/2 पे अप्रोचिंग yx पे वैल्यू 0 है, तो π/2 पुट करके देख लेते हैं। जैसे आप π/2 पुट करोगे, जैसे sin π/2 इज 1, 1 minus 1 0, तो tan इनवर्स 0, मतलब y एट π/2 माइनस इज इक्वल टू 0, मतलब c का वैल्यू क्या आ गया, 0, ये 0, ये 0, तो दैट मींस c इक्वल टू 0। तो ये आपका yx फंक्शन आ गया। तो व्हाट इज yx फंक्शन, दिस इज yx फंक्शन, c को हटा दिया हमने, ठीक है। अब π/4 पुट करना है, π/4 पुट कर दो। तो व्हाट इज y π/4, y π/4 इज इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स sin inverse π/4, sorry, sin π/4 is 1/√2, so this is 1/√2 minus √2 upon √2. So this you can easily simplify. This is minus 1/2. So this is 1/√2 tan inverse minus 1/2, which is the answer. Option 1/√2 tan inverse minus 1/2. Option 3 is the answer for this one. Okay. So I hope this is clear. ये कैसे हमने सॉल्व किया है, एक बार आप थोड़ा इसको पॉज करके आराम से देखो। हमने सबसे पहले इसको मैनिपुलेट किया, sin x को हमने t पुट किया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। t स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आपका dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म आ गया। एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस। c का वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने ये कंडीशन गिवन है, हमने इसको यूज किया टू गेट द वैल्यू ऑफ c, और फिर फाइनली हमको y π/4 फाइंड करना था, हमने वो फाइंड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। So that's it for this question. Now the next question here is, अब देखो you have to just integrate this, इसको कंपेयर करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। a और b का प्रोडक्ट आपको फाइनली आंसर फाइंड करना है। इसको इंटीग्रेट करना, इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, दिस इज sin x रेज टू 3/2, sin x रेज टू 3/2 into cos x raised to 3/2 upon, if you just observe this, यहाँ पे sin x raised to 3/2 है, sin cube x raised to 1/2, sin x raised to 3/2, ये सॉरी प्लस है यहाँ पे, दिस इज प्लस sin x raised to 3/2 into cos x raised to 3/2, ये भी है cos x raised to 3/2, you can see sin x raised to 3/2, cos x raised to 3/2, और यहाँ पे यू हैव अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव, राइट। थीटा कुछ कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन आपका एक्स पे है, ठीक है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई ब्रेक दिस, इसको हम ब्रेक कर दें दो इंटीग्रेशन, विच इज साइन रेज टू 3/2 अपॉन, दिस इज साइन रेज टू 3/2 इंटू कॉस रेज टू 3/2 into root of sin x sin theta sin a cos theta minus cos x sin theta। आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्या किया, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा पूरा ही ब्रेक करके लिख देता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इजीली। दिस इज, इसको हमने ब्रेक किया, जब इसको डिवाइड करोगे तो दिस इज sin x रेज टू 3/2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन cos x रेज टू 3/2 अंडर रूट ऑफ sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आपका फर्स्ट dx, प्लस जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो cos x रेज टू 3/2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज dx अपॉन sin x रेज टू 3/2
into this is sin A cos B minus cos A sin B. This is sin A cos B minus cos A sin B. ये आपके पास एक्सप्रेशन है. नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस. जब दो इंटीग्रेशन आपके सामने हैं, इनको हम मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे. ये आप देखिए ध्यान से. नाउ दिस इज यू कैन सी इंटीग्रल dx अपॉन, अगर हम यहां से cos x कॉमन ले लें, cos x, तो वो रूट cos x बाहर निकलेगा. रूट cos x और cos x रेज़ टू 3/2 मिलके cos x स्क्वायर बनेगा. करेक्ट. cos x स्क्वायर ऊपर जाके बनेगा sec स्क्वायर. तो दिस इज sec स्क्वायर x. यहां से हमने क्या किया था, cos x कॉमन लिया था, तो दिस विल बिकम, ये cos x रेज़ टू 4 हो गया, cos स्क्वायर x हो गया, तो दिस इज sec x रेज़ टू 2. ठीक है. दिस इज tan x cos theta minus this is sin theta. I hope this part is clear. Plus same logic say if I take sin x, root sin x common from this root sin x, तो यह बनेगा sin x raised to 2. sin x raised to 2 पर जाके बनेगा cos x square x, and this will become under root of this is cos theta minus, यहां से sin x कॉमन लिया था, दिस विल बिकम cot x sin theta. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. हमने sin theta cos theta कॉमन लिया. ठीक है. अब इसको लिखने का लॉजिक क्या है, तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन बन गया है. इफ आई टेक tan x एज t, this is sec square x dx, this dt, this is dt upon under root of t cos theta minus sin theta plus सेम लॉजिक, यहाँ पे हमने माइनस cot x को z अज्यूम कर लिया, तो दिस इज cos square x dx is equal to dz, तो दिस इज dz upon under root of cos theta plus माइनस cot थीटा का वैल्यू z, z sin थीटा. So what is the integration now? The integration will be, what is the integration of 1 by root t cos theta minus sin theta. ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि इंटीग्रेशन t में है. तो what is the derivative, what is the integration of 1 by root x? This is x raised to minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1. This is root x और ये 2, यहाँ पे ऊपर जाके ये 2 root x हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज 2 root t cos theta minus sin theta divide by cos theta. Now why I have divided by cos theta? Because coefficient of, जो अगर आप x को लीनियर से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे x को अगर आप लीनियर से रिप्लेस कर दें, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने cos थीटा से डिवाइड कर दिया. सेम लॉजिक, दिस इज प्लस 2, दिस इज z sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय, दिस इज z sin theta by plus cos theta divided by coefficient of z is sin theta. I hope this point is clear. Now what is t? T is tan theta, tan x, और z is minus cot x. तो बेसिकली अब आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं ऑप्शंस पे. अब हम जो क्वेश्चन गिवन है उस पर जाते हैं. तो यू कैन सी हियर, इफ यू कंपेयर, दिस इज, ये हमारा क्वेश्चन है. जस्ट ऑब्जर्व दिस. This is 2 sec theta under root of 1 by cos theta sec theta हो गया. t, what is t? t is tan x, so this is tan x cos theta minus sin theta plus 2 cos sec theta. This is under root of cos theta
और z क्या है माइनस कॉट एक्स, दिस इज माइनस कॉट एक्स साइन थीटा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज द इंटीग्रेशन। आप कंपेयर करके देख सकते हैं cos थीटा tan x माइनस साइन थीटा, और ये क्या है दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा cot x। Now what are a and b? A and b you can see this is equal to, this is a is 2 sec theta and b is 2 cosec theta. Now if you multiply these two, this is ab is equal to, this is 4 upon sin theta cos theta, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो बनेगा sin 2 थीटा, so this is 8, this is cosec 2 थीटा, ये sin 2 थीटा ऊपर जाके cosec 2 थीटा, मतलब ऑप्शन 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, cosec 2 थीटा। ठीक है, so I hope this is clear, this is how we can solve this question. So I hope you have understood all these questions. यही 3 क्वेश्चन थे जो प्योरली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, बाकी रिमेनिंग देयर वर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के थे, वो हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय।